तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं विद ब्रैड एंड कॉलिन्स वेडिंग। ब्रैड एंड कॉलिन बहुत ही प्यारा फन लविंग कपल है। इनकी प्री वेडिंग भी मैंने ही शूट की थी पिछले साल, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे डाली हुई है। इफ़ यू गाइस वांना लुक एट दैट, हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो एज वेल। इस वेडिंग में मैंने बहुत सारी जो फुटेज ऑफ बिहाइंड द सीन मैंने कैप्चर की है वो सारी आपको दिखाएंगे, और साथ साथ कि आपको मैं नरेट करता रहूँगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड हाउ वी आर डूइंग दिस। तो चलिए एंजॉय द वीडियो। ठीक है गाइस, वेडिंग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। इट्स कूपर क्रीक बार्न, बहुत ही क्वाइट सा प्लेस है। और वेडिंग ड्रेस मेरे पास है, सो आई एम ट्राइंग टू हैंग इट समवेयर सो इसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर पाएँ। तो दिस लुक्स सो गुड। मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। ड्रेस इज़ ऑलमोस्ट डन, और उसके बाद मेरे पास जो है वो रिंग्स हैं। रिंग्स की पिक्चर क्लिक करूँगा, फ्लैट ले। आई ट्राई समवेयर काइंड ऑफ लिटिल बेंच हो, ये नहीं मतलब वहाँ पे बेंच मैंने देखा था एक, वहाँ पे पड़ा हुआ बड़ा प्यारा सा, वहाँ पे करेंगे। रिंग्स होंगी उनकी, वो बुक्स होंगी। वो बुक्स वो होती हैं जो वो रीड करते हैं एक दूसरे को। दीज आर हर एंड हिज बुक्स जो रीड करते हैं एक दूसरे को, जिसपे काइंड ऑफ लव लेटर एक दूसरे के लिए उन्होंने लिख के रखी होती हैं। और यहाँ पे बीज बहुत हैं यार, मैं अपना बग स्प्रे लेना भूल गया। तो गाइस अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ एक कैमरा, विच इज़ माई सोनी A4 विद 28-75 लेंस। उसके बाद मैं अपना सेकंड कैमरा यूज़ करूँगा सेरेमनी के लिए, बिकॉज सेरेमनी में आपको दो कैमरास की ज़रूरत पड़ती है, जूम एंड वाइड। तो दोनों कैमरा रखूँगा मैं अपने पास। आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरी कैमरा की सेटअप क्या है और मैं कौन सी फ्लैश लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ इस वेडिंग में। तो थोड़ी बहुत आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारी सी क्वाइट सी प्लेस है। वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम ब्राइड रेडी हो रही है। और ये इनका बार्न इज़ लाइक जहाँ पे सेरेमनी के बाद अंदर लोग बैठते हैं, स्पीचेस वगैरह होती हैं, डिनर्स वगैरह होते हैं। और ये इनका ओपन बार है, ठीक है जी। और यहाँ पे होगी सेरेमनी, जहाँ पे अभी गेटिंग रेडी हो रहा है। फ्लावर्स वगैरह लग रहे हैं, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती है, बहुत सिंपल सी डेकोरेशन करते हैं यहाँ पे वेडिंग्स में। और ये रहा इनका जी बाहर, रात को प्रॉपर रौनक रहने वाली है यहाँ पे। और ये डोर खुल जाएंगे रात को, शाम को मतलब। और ये एक एंट्रेंस है और दूसरी एंट्रेंस दूसरी तरफ से है। तो ये वाले शॉट मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, और सेरेमनी लोकेशन यहाँ पे है। तो यहाँ से एंट्रीज़ होंगी, जब एंट्रीज़ होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स। यहाँ से एंट्री होती है, लोग यहाँ पे बैठे होते हैं साइड्स पे, और ब्राइड एंड ग्रूम यहाँ से निकलते हुए। तो जी सारा सामान मैं लेके आया हूँ, जो उनकी एक्सेसरीज़ हैं, जैसे ईयरिंग्स हो गए, मदर डॉटर का एक छोटा सा नेकलेस है यहाँ पे, लाइक अ लव सिंबल बना हुआ, ये चीज़ मैं लेके आया हूँ। मतलब इनकी शादी में ना ये नहीं होता कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी, मतलब वहम नहीं करते ना। मतलब उसके बुके भी हैं, उसके सारा कुछ मैंने रखा हुआ है, एक फायर पिट के ऊपर रखा हुआ है। ये नहीं बोलते कि यार ये ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ऐसे हो जाएगा, समझ लो ना। मतलब इनकी शादियाँ बहुत ही सिंपल सी होती हैं, बहुत ही मतलब इमोशंस होते हैं, लव होता है, बट वहम नहीं होते हैं इनकी शादियों में। तो ये वाला सेटअप मैंने किया उसकी डॉटर के लिए, बिकॉज शी गॉट अ डॉटर। इनकी शादियों से पहले इनके बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि शादियाँ कर लेते हैं, पर जो ऑफिशियल वाली शादी होती है वो काफ़ी देर के बाद करते हैं, समटाइम्स 5 साल 10 साल के बाद। कमिटमेंट होती है भाई इनकी खुद की, है ना, तो और ख़र्चा भी बहुत हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। तो कॉलिन के पास एक्सेसरीज़ बहुत कम है, इट्स अ वेरी सिंपल लुकिंग वेडिंग। तो उसके पास सिर्फ ईयरिंग्स हैं पहनने के लिए, शूज़ दिए हैं और वेल लेके आया हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप बना है यहाँ पे। आई ट्राई माई बेस्ट कि कहीं और भी इसको सेटअप करके देख लूँ। एनीवेज गाइस, सो दिस इज़ माय फाइनल सेटअप। यहाँ पे मैंने शूज़ रख दिए हैं, क्योंकि ब्राइड का मेरे पास कुछ सामान नहीं है। ब्राइड के लिए एक और फोटोग्राफर जो सेकंड शूटर है वहाँ पे काम कर रही है वो। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ रिंग्स हैं, ईयरिंग्स हैं, और इनके वाउज हैं, और बुके हैं कॉलिन के। तो ये मेरा फाइनल सेटअप है। इसकी कुछ पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, और उसके बाद करते हैं जो फाइनल शूट है वो कॉलिन के साथ और उसकी ब्राइड के साथ। ओके गाइस, सो द स्टफ आई गॉट हियर, इट्स माय फ्लैश लाइट। दिस इज फ्रॉम गोडॉक्स V860 for Sony. I'm using this. I'll put my bag on one side. On the other bag I have got my Sony D610 with 70-200, my flash trigger, camera hood, lens hood, battery charger, my hood for my screen, and my camera mount for my camera, like for my cell phone mount. Okay, and couple batteries, like extra batteries I always carry with me. Yeah, that's everything.
And guys, this is something I always keep with me. This is 30,000 milliamps power bank. So what I do is I plug in my battery charger to my battery bank and battery is charging. Easy peasy and it's so convenient. तो ये वाली लोकेशन सिटी से काफ़ी दूर है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पोर्टेबल वॉशरूम्स ला के रखे हुए हैं. लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं कैसे देखते हैं. ये वेकेंट है, कोई नहीं अंदर. ओके अमेजिंग, काफ़ी साफ़ है. टॉयलेट सीट है और सिंक लगा हुआ है. इट्स प्रीटी गुड. ओके नाउ इट्स बेटर. पहले लाइट नहीं जगाई यार, पहले ये वाली जो नेचुरल लाइट होती है वही आ रही थी बाहर से, और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है. So this is me filming the whole vlog with my iPhone 15 Pro, and this is something I have over here. This is my Sony A4 with 28 to 75, and ये जो माउंट देख रहे हैं आप ये वाला, इसके ऊपर मैं अपना कैमरा phone इस तरह लगा दूंगा, so you guys have all those videos from here. I hope you guys liking this video. If you do, make sure you guys like, subscribe and share it. So this might take me a bit, but everyone's hole's tiny. I can have a high. I need to see you. Okay, let's do it, guys. Okay. Cheers, Cheers. Pauline and Brian. Okay, let's go inside, guys. Okay, we gotta pick up our garbage. Okay guys, तो अभी सेटअप मैंने चेंज कर लिया. आई हैव बोथ द कैमराज ऑन. ब्राइडल रेडी हो रही है और ग्रूम पार्टी ऑलरेडी हेयर. तो उनके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं. लेट्स सी उनका क्या प्लान आज का, कौन से शॉट्स हो गए और कौन से रहते हैं. तो गाइज़ फर्स्ट लुक इज़ डन. अभी सेरेमनी होगी और बहुत सारे लोग जो पीछे दारू शारू पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. तो एवरीथिंग इज़ डन. लिटिल बबल जो होते हैं ना हमारे, ये वाले पड़े हुए हैं. सो एवरीवन विल गेट दोज बबल्स, एंड जब भी ब्राइड आएगी तो सारे बबल्स सेलिब्रेट करेंगे अनप्लग्ड. सो बहुत ही प्यारा पैम्पस ग्रास रखा हुआ है इन्होंने. इट लुक्स सो गुड. And guys, after their photo shoot, they're all set for their wedding ceremony. In white weddings, all the ceremonies are kind of same, just because कि जैसे हमारी शादियाँ होती है ना, वो all of them they are kind of same, but थोड़े थोड़े changes होते हैं according to our cultures and backgrounds. Same इनमें भी होता है. ये वाली सेरेमनी बहुत ही प्यारी लविंग सेरेमनी थी. इसमें जो है ना वो सारे आराम से अपने बेंचेस के ऊपर बैठ जाते हैं, एंड जो ब्राइड है वो चल के आती है. देन ग्रूम से उसके फादर मिलते हैं, मदर मिलते हैं. यू नो इट्स काइंड ऑफ अ सेम फॉर एवरी वेडिंग. अब मैं तो यूज्ड टू हो चुका हूँ उस चीज़ के लिए, बट इट्स स्टिल फन. मैं जब भी देखता हूँ आई रियली इन्जॉयड इट. उनमें इतना इमोशंस, इतने प्यार होता है ना. वो लोग आराम से बैठे हुए हैं और कोई बच्चा नहीं है. यू नो हाँ, इनकी शादियों में बच्चे नहीं होते यार. जैसे हमारी शादियों में ना फोटोग्राफर्स को ना यूजली बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है कि कई बार बच्चा आगे आ गया शॉट के. यू नो तो स्पेशल मूवमेंट्स होती है, कैंडिड मूवमेंट्स होती हैं और बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं शादियों में. तो इनकी शादी में बच्चे नहीं होते हैं, विच इज़ रियली रियली गुड. And although it is their special day, it is also a tribute to each one of you. You are the ones who've known them and loved them so much over the years. They're doing kiss, yeah. First kiss and then I think the weather's changing a little bit. Proudly pronounce you husband and wife. Please kiss while we cheer. तो जैसे इनकी सेरेमनीज कंप्लीट होती हैं गाइस, वो अपने कस्में लेते हैं, वादे करते हैं एक दूसरे के साथ, और दे डू किस एंड देन दे वॉक अवे फ्रॉम द आयल. आयल मतलब कि जो रास्ता बना हुआ है बेंचेस के बीच में से, उसमें से वो अपना वॉकआउट कर जाते हैं और लोग क्लैपिंग करते हैं, चीयर अप करते हैं उनको. यू नो सो इट्स वेरी फन लविंग मोमेंट. और राइट आफ्टर द सेरेमनी गाइज वी गो फॉर अनदर फोटो शूट. ये फोटो शूट होता है कपल का फोटो शूट. जो पहले वाला फोटो शूट होता है उसमें हम जस्ट पोर्ट्रेट्स लेते हैं. जैसे मैं लड़की के साथ था, आई वॉज टेकिंग गर्ल्स साइड पिक्चर्स, एंड देन माई कोवर्कर शी वॉज टेकिंग बॉय साइड पिक्चर. तो अब ऑल द पिक्चर्स आर विद कपल्स. सारे ही कपल्स जितने भी ब्राइड्स मेट हैं, ग्रूम्स मैन हैं, वो सारे आ जाते हैं और सभी अपने अपने कपल्स को लेके पिक्चर्स करवाते हैं. ठीक है जी. जैसे वो पिक्चर सेशन हमारा ख़त्म होता है और उसके बाद हम जाते हैं सीधा डिनर.
डिनर सेरेमनी के बाद ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 5:30 to 6 ish डिनर हो जाता है इनका। Okay, let's do it fast. And one more. Brad and Colin look at each other. And kiss. Kiss. Everyone else look at the camera. Everyone else look at the camera. Keep kissing. I hope she hears this right now. So guys, after the photo shoot, everyone is in the hall, main hall, जिसमें डांसेस होते हैं, डिनर होता है, स्पीचेस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग अपने अपने थॉट्स, अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं। कुछ लोग स्लाइड शो चलाते हैं, कुछ लोग पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ लोग स्पीचेस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एज ए वीडियोग्राफर हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। पर इस वाली वेडिंग में तो मैंने पिक्चर्स किए हैं, तो वीडियोग्राफर्स नहीं थे, जस्ट 2 of us जस्ट टेकिंग पिक्चर्स। तो इट वाज काइंड ऑफ सिंपल वेडिंग, ठीक है। बहुत सारी वेडिंग्स में 2 वीडियोग्राफर्स होते हैं और 2 फोटोग्राफर्स होते हैं, तो इस वाली वेडिंग में वो सब चीज़ें नहीं थी। बट तो गाइस, दिस इज समथिंग आई डिड देयर फोटोशूट। आई डिड देयर फोटोशूट इन विंटर, लाइक इन जनवरी। दे हैव प्रिंटेड इट ऑन द पेपर, यू कैन स्कैन, दैट्स द मेन्यू, टुडेज मेन्यू। तो गाइस, इट वाज रेनिंग वेरी हार्ड पिछले 1 घंटे से, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। सो आई हैव चेंज माई बैटरी, फ्रेश बैटरी डाली है, गाड़ी से लेके आया हूँ अभी, बिकॉज इट वाज चार्जिंग इन द कार। तो सेरेमनी हो गई है, डिनर हो गया, अब स्पीचेस होंगी और फर्स्ट डांस। और गाइज, इनमें ना एक रीत होती है, एक इनका कल्चर है। सो व्हाट दे डू इज एंड ऑफ द डे आफ्टर देयर फर्स्ट डांस और आफ्टर द डिनर, what they do is girl is wearing a band on her thigh, अपनी लेग के ऊपर एक बैंड सा पहन के रखती हैं वो। तो वो गाय को क्या करना होता है, जो मतलब ब्रैड ने क्या किया कि ही वेंट अंडर हिज ड्रेस एंड देन वो अपने मुंह से, मतलब हाथ नहीं लगाना होता, यू हैव टू यूज़ योर माउथ टीथ टू टेक दैट बैंड आउट एंड देन वो एक सेलिब्रेशन है। आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, उसका कुछ रीज़न मुझे पता नहीं है, बट मैंने बहुत सारी वेडिंग्स में ये देखा है, वो लोग करते हैं और आई डोंट नो, दे डू फन, उनके लिए ये फन है। और दूसरी चीज़ गाइस, जो गर्ल है, ब्राइड है, वो अपना बुके पीछे टॉस करती है और जो दूसरी लड़की हैं अनमैरिड, वो उसे कैच करती हैं। जो कैच कर लेगी नेक्स्ट शादी उसकी होगी, ऐसा मानते हैं ये लोग। मतलब वहम भरम नहीं है, मतलब फॉर फन सेक ये लोग चीज़ें करते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू डू, मेक श्योर you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye bye.